हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज हम आपको मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बोर्ड पे डायग्राम बना के समझाने वाला हूं। इसके बाद जब मध्य प्रदेश के हम जिलों को पढ़ेंगे तो फिर हम अपने डिजिटल लेक्चर पे वापस से मूव करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन की गाथा। ठीक है, तो जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश है और ये कब की बात है, ये ऐसा मध्य प्रदेश कब दिखता है, तो ऐसा सन 1948 में जब देश आज़ाद होता है तो मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है ये प्राचीन भूमि गोंडवाना का एक भाग रहा है। ठीक है, इसलिए इसे गोंडवाना भूमि का हिस्सा मानते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इतिहास की, तो यहाँ बहुत से शासकों ने शासन किया है। जैसे कि पुराणों में हेय वंश के जो शासक रहते हैं कार्तवीर अर्जुन, उनने यहाँ शासन किया है। उसके बाद जो परशुराम है जो कि जमदग्नि के पुत्र हैं, उन्होंने इंदौर में तप किया है और ये परशुराम की भूमि कहलाई है। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो वर्णन है ये प्राचीनतम काल से ही हमें मिलता आ रहा है। अगर हम बात करें 16 महाजनपदों की, तो 16 महाजनपद में मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। एक तो था आपका महाकौशल का इलाका, ठीक है, और दूसरा होता है आपका उज्जैन का इलाका, जिसे हम अवंती के नाम से जानते थे। तो ये 2 महाजनपद यहाँ देखे गए। इसके बाद फिर अगर हम बात करें मौर्य काल की, तो अशोक ने विदिशा में शासन किया है और उज्जैन का वो राज्यपाल रहता है। ऐसा करके मौर्य काल में इसका वर्णन है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हर शासक ने मध्य प्रदेश में राज किया है, चाहे हम मुगलों की बात करें या दिल्ली सल्तनत के शासकों की बात करें। मध्य प्रदेश सारे शासकों का एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार दक्षिण भारत पे आक्रमण किया, तो उसने सबसे पहले बुरहानपुर के दर्रे से होते हुए ही दक्षिण भारत गया है और मंदसौर में उसने अपने एक किले का निर्माण भी कराया है। ये सारे के सारे प्रमाण मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के जो मांडू है, यहाँ राजा बाज बहादुर का शासन चलता था। परमार राजाओं का, जैसे राजा भोज का यहाँ शासन चला है। ऐसे करके अनेकों अनेक राजाओं के शासन में और उनके साहित्य में इस भूमि का वर्णन मिलता है। लेकिन मैं आपको मध्य प्रदेश का जो गठन है 1948 से पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि देख रहे हैं आप कि 1948 में मध्य प्रदेश 3 हिस्सों में बटा हुआ करता था और 3 स्टेट्स में बटा हुआ करता था। कौन कौन से स्टेट हैं, आइए देखते हैं। पहला है स्टेट ए, ठीक है, पहला स्टेट ए है। दूसरा ये है स्टेट बी आपका, और तीसरा है स्टेट सी। ठीक है, 3 स्टेट्स हुआ करते थे। अगर हम बात करें स्टेट ए में, तो स्टेट ए के 5 हिस्से हुआ करते थे, जो कि पहला था आपका सेंट्रल प्रोविंस, जिसको हम सीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1861 में जब यहाँ भोसले शासकों ने शासन चालू किया, तो उन्होंने नर्मदा टेरिटरी और नागपुर को मिला के एक नया क्षेत्र बनाया, जिसका नाम उन्होंने सीपी रखा। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि पहला है सेंट्रल प्रोविंस, दूसरा जो हिस्सा था ये था बरार, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, पहला सीपी, दूसरा बरार, तीसरा हिस्सा है बघेलखंड, ठीक है, जो कि टीकमगढ़ का और सिंगरौली से नीचे तरफ का इलाका बघेलखंड कहलाता था। चौथा जो है महाकौशल, ये महाकौशल का इलाका कहलाता था, जिसमें आपका मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर ये जो हिस्से आते थे, और इसका सबसे बड़ा शहर जबलपुर माना जाता था। पांचवा जो इसी का भाग था वो था छत्तीसगढ़ रियासत। तो इस प्रकार से स्टेट ए के 5 हिस्से हुआ करते थे। और जब 1956 आता है, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1956 में, तो उसके पहले 1956 तक इस स्टेट के जो सीएम थे उनका नाम था रविशंकर शुक्ल, और इस स्टेट के गवर्नर का नाम था राघवेंद्र राव। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो मध्य प्रदेश के पहले सीएम है उनका नाम भी रविशंकर शुक्ल ही है। तो ये रविशंकर शुक्ल पहले स्टेट ए के सीएम थे, बाद में जाके ये पूरे के पूरे नवगठित मध्य प्रदेश के सीएम भी नियुक्त होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। दूसरी अगर हम बात करें स्टेट बी की, तो स्टेट बी को हम मध्य भारत प्रदेश के नाम से जानते थे, जिसकी 2 राजधानियां हैं। 5.5 महीने के लिए इंदौर और 6.5 महीने के लिए ग्वालियर इसकी राजधानी थी, क्योंकि इस समय मध्य भारत प्रदेश का जो इलाका है यहाँ 2 राजवंश चलते हैं। ग्वालियर में सिंधिया वंश का शासन है और इंदौर में होलकरों का शासन चल रहा है। तो उन दोनों शासकों के वर्चस्व के कारण इस क्षेत्र की 2 राजधानियां निर्मित की गई थी।
जब समय आगे बढ़ता है और होलकरों की सत्ता जब थोड़ी कमजोर पड़ती है और जब वे राजनीति में आने लगते हैं, तो इस समय यहाँ के सीएम तख्तमल जैन को बनाया गया है 1956 के पहले। ठीक है, ये था आपका स्टेट बी। स्टेट सी की अगर हम बात करें तो स्टेट सी को हम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। विंध्य प्रदेश की राजधानी जो है रीवा कहलाती थी। राजा मार्तंड का यहाँ शासन चलता था और वे इस समय इस राज्य के प्रमुख भी थे। जब राजा मार्तंड का शासन खत्म होता है तो स्टेट सी के जो सीएम है ये शंभुनाथ शुक्ल को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से दबे हुए क्वेश्चन है, ये बड़े एग्जामों में एमपीपीएससी वगैरह में इनके सीएमओ के नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्टेट सी जिसे हम विंध्य प्रदेश कहते थे। भोपाल भी स्टेट सी का ही भाग था। हालांकि भोपाल अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत थी जिसकी स्थापना दोस्त मोहम्मद ने की थी, जो कि बाबर की सेना में शामिल था। दोस्त मोहम्मद उसी ने भोपाल की स्थापना की है और तभी से यहाँ मुस्लिम शासन की नींव डली है। ठीक है, तो भोपाल जो है सीहोर की तहसील थी, लेकिन वो स्टेट सी का ही भाग था। अब हम बात करते हैं कि जब 1948 में मध्य प्रदेश ऐसा दिखता है, फिर जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन शुरू हुआ तो भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष, जिसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं, जिसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। पहले थे जस्टिस फजल अली, ये इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे हैं हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे थे के.एम. पाणितकर। ये 3 व्यक्तियों ने भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने की एक समिति बनाई और जस्टिस फजल अली ने एक प्रस्ताव रखा कैबिनेट के सामने कि हमें राज्यों को ऐसे बांटना चाहिए जो कि सेम भाषा बोलते हों। ठीक है, मतलब जो एक सी भाषा बोलते हैं उनके हिसाब से राज्यों का गठन करेंगे तो राज्य की जो जनता है ये आपस में अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएगी और इनमें भाईचारे का भाव बना रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए 1956 में 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है। मध्य प्रदेश के पहले एक राज्य गठित हो चुका है 1953 में। 1 नवंबर 1953 में हैदराबाद की डिमांड पे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। ये भाषाई आधार पे बने हुए राज्यों में सबसे पहला राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जब नव गठन होता है तो वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो ये जो नीचे का इलाका है जिसे हम बरार कहते हैं, इस बरार और नागपुर के इलाके को महाराष्ट्र को दे दिया जाता है और ये भारत मतलब मध्य प्रदेश से तोड़ के महाराष्ट्र में शामिल हो जाता है 1956 में। इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मराठी भाषा बोलते हैं और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं ये हिंदी भाषी होते थे। ठीक है, तो ये बरार का हिस्सा टूट के कहाँ चला जाता है आपका ना मतलब महाराष्ट्र के पास चला जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो विदिशा की एक तहसील है सिरोंज, उस सिरोंज तहसील को राजस्थान से लिया गया है। राजस्थान के कोटा में वो सिरोंज तहसील पड़ती थी, तो राजस्थान से सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। साथ ही साथ जो मंदसौर के भानपुर है उसकी सुनेल टप्पा तहसील को मध्य प्रदेश से अलग करके राजस्थान को दे दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे करके मध्य प्रदेश का गठन संपूर्ण होता है। मध्य भारत प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला लिया जाता है। ठीक है, विंध्य प्रदेश को भी मध्य प्रदेश में मिला लिया जाता है। छत्तीसगढ़ रियासत, बघेलखंड, महाकौशल और सीपी, इन सबको मिला के एक नए स्टेट का जन्म होता है जिसे कि हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर में आपको मैंने डायग्राम बताया है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे और देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जिलों का गठन कैसे कैसे करा गया है। आइए अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे और देखते हैं मध्य प्रदेश के जो नवगठित जिले हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नवगठित जिले, अगर हम बात करें 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है तो इस समय 17 पुराने जिले और 26 नए जिले मिला के टोटल 43 जिले हो चुके थे। 1956 की ये स्थिति है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले हुआ करते थे, तो उनकी संख्या रहेगी 43 मतलब 43। 26 नवंबर 1972 को 2 जिले बने हैं। एक तो भोपाल बना है जो कि सीहोर से अलग होकर बना था और दूसरा राजनंदगांव जो कि दुर्ग से अलग होकर बना है। तो 43 + 2 ये जो 2 नवगठित जिले हैं इनको मिला के 1972 में 45 जिले हो चुके थे। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है
ये भोपाल कब बनाया गया? तो 1956 में ही बनाया गया था, लेकिन उस समय इसे एक जिले का दर्जा प्राप्त नहीं था। 1972 में इसे जिले का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है। 1998 की बात करें तो 16 नए जिलों का गठन हुआ। 10 जिले जो थे ये BR दुबे की अध्यक्षता में, और एक भारवी विवाद हुआ जिसके कारण 6 और जिले बने, और सिंहदेव की समिति की सिफारिश पर ये टोटल 6 जिले बनाए गए। तो टोटल कितने हो गए? 16 जिले। अब 45 + 16 मतलब 61 जिले हो गए 1998। ठीक, 1998 तक 61 जिले हैं मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि जब कांग्रेस का शासन आता है और दिग्विजय सिंह का शासन काल में एक नए प्रदेश का गठन हुआ जो कि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन है 1 नवंबर 2000 में हुआ है, और 16 जिले नवगठित छत्तीसगढ़ को दे दिए गए, और वापस से जो जिलों की संख्या है मध्य प्रदेश में 45 रह गई। ठीक है। 2000 में 45 जिले बचे हैं मध्य प्रदेश में। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने हैं। कौन कौन से हैं? तो बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग होकर बना है, और दूसरा है अनूपपुर जो कि शहडोल से अलग होकर बना है, और तीसरा है अशोकनगर जो कि गुना से अलग होकर बना है। तो ये 3 नए जिले 15 अगस्त 2003 में बने, और 2003 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई है। 45 पुराने और 3 ये जो 2003 में बने हैं नए, तो टोटल कितने हो गए? 48। ठीक है। इसके बाद 17 मई 2000 को एक नया जिला बना अलीराजपुर से अलग होकर झाबुआ, और झाबुआ के बाद सीधी से अलग होकर सिंगरौली जो है ये 24 मई 2008 को बना है। तो 2008 में 2 नए जिले बने हैं। कौन कौन से? झाबुआ और सिंगरौली। झाबुआ जो है ये मध्य प्रदेश का 49वां जिला है, ये MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, और सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है। तो अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 2008 तक 50 जिले हो चुके हैं। 15 अगस्त 2013 की अगर हम 2013 की अगर हम बात करें, 15 अगस्त 2013, तो 15 अगस्त 2013 को आगर मालवा एक नया जिला बना है जो कि शाजापुर से अलग होकर बना है। ठीक है। तो शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना। ये हमारे प्रदेश का 51वां जिला था, और 2013 में प्रदेश में 51 जिले थे। ठीक है। इसके बाद वर्तमान की अगर हम बात करें तो आज से 3 साल पहले 1 अक्टूबर 2018 को एक नया जिला बना है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, और ये सबसे नवगठित जिला है मध्य प्रदेश का। तो इस प्रकार वर्तमान अगर 2021 की हम बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं। ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 में है, और वर्तमान में 4 जिले प्रस्तावित हैं। अब जो आने वाले जिले हैं वो कौन कौन से बनने वाले हैं? तो नागदा जिला बनेगा, उज्जैन से अलग होकर ये बनेगा। ठीक है। नागदा बनेगा। उसके बाद चाचौड़ा एक नया जिले बनेगा, मैहर बनेगा, सतना से अलग होकर मैहर बनेगा, और बागली बनेगा। तो ये 4 जिले जो हैं ये वर्तमान में हम देखेंगे कि ये भी एक जिलों की संख्या में शामिल हो जाएंगे। तो ये था हमारे मध्य प्रदेश के गठन की गाथा। पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपके लिए MPPSC और SI के लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि इससे आपके मध्य प्रदेश के गठन से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।